श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। 17 मई 2026 दिन रविवार प्रातः 3 बजे सोबरी कुंड पर पूरे देश से हजारों लाखों श्रद्धालु परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के दर्शनार्थ आए थे। राधे राधे जय जय श्री हरिवंश के उद्घोष से पूरा वातावरण सुशोभित था और परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के आने का समय हो रहा था। उसी समय एक खबर आती है कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान आज भक्तों को दर्शन देने नहीं आएंगे। सारे भक्त मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत से लोग तो पहली बार आए थे, परंतु हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान ऐसे हैं कि जिनकी छवि को जितना निहारो, जिनके दर्शन जितने करो उतने कम लगते हैं। हजारों श्रद्धालु बैठे थे, कोई रो रहा था, कोई मायूस था कि आज हमें पूज्य सदगुरुदेव भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। बहुतों के मन में ऐसी आशा थी कि जब श्रद्धालु आए हैं, भक्तजन आए हैं, तो सदगुरुदेव अवश्य आएंगे, क्योंकि सदगुरुदेव हमेशा कृपा करते हैं। चाहे उनकी तबीयत कितनी भी खराब हो, कितना भी परेशानी में हो, लेकिन वो अपने भक्तों को दर्शन देने अवश्य आते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं आए और जो वहाँ पर सेवादार थे सभी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे। सभी श्रद्धालु अपने अपने स्थान को लौटने लगे। ऐसा क्या हुआ कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान दर्शनार्थ नहीं आए और उसके बाद ये खबर आती है कि अब पूज्य सदगुरुदेव भगवान अनिश्चितकालीन के लिए दर्शन नहीं देंगे। और दर्शन तो एक अलग बात है, जो एकांतिक वार्तालाप होता है, एकांतिक दर्शन होता है, जो प्रतिदिन होता है स्वामी निकुंज में, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए बंद हो रहा है। क्या हम लोगों ने कुछ ऐसी गलती कर दी है? कुछ गुरुदेव भगवान के सेवा में कुछ त्रुटि हो गई है जो ऐसा हो गया? क्या श्री जी हमसे नाराज हो गई हैं? आइए इस बारे में कुछ चर्चा करते हैं। ये दास राधिका प्यारी शरण आप सभी का आपके YouTube चैनल में आपका स्वागत करता है। आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश। देखिए, पूज्य सदगुरुदेव भगवान जब से उन्होंने दर्शन देना प्रारंभ किए हैं, पहले जब वो श्री कृष्ण शरणम से और राधा केली कुंज तक अपनी पदयात्रा किया करते थे, तो भी हजारों लाखों श्रद्धालु उससे लाभान्वित होते थे। उसके पश्चात किन्हीं कारणोंवश सदगुरुदेव भगवान ने श्री कृष्ण शरणम छोड़ दिया। उसके पश्चात वो राधा केली कुंज में ही कुटिया में रहने लगे। उसके बाद सत्संग चलता रहा। फिर जो एकांतिक वार्तालाप और एकांतिक दर्शन का स्थान था, जो कि श्री राधा केली कुंज में पहले एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन हुआ करता था, उसके बाद उसका भी स्थान चेंज हुआ, क्योंकि स्वामिनी कुंज नामक भवन एक विशाल भवन बनकर श्री जी के चरणों में तैयार हो गया। और उसमें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और काफ़ी लोग 500 से 700-800 लोग तक बैठ जाते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे थे, तो फिर वहाँ पर एकांतिक वार्तालाप और दर्शन होने लगे। ये प्रक्रिया चलती रही। कभी को यदि पदयात्रा बंद भी हुई, लेकिन एकांतिक दर्शन और एकांतिक वार्तालाप होता रहा। तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ गुरुदेव भगवान ने बंद कर दिया। कुछ लोग जो कि अराधक तत्व हैं, जिन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि गुरु भक्ति क्या है, गुरु चरणों का प्रेम क्या है, उसका प्रसाद उन्होंने कभी पाया ही नहीं, तो वो सब अनर्गल बातें निकाल रहे हैं कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान की तबीयत खराब है, वो डायलिसिस पे एडमिट हैं अस्पताल में और उनके लिए पैसों की ज़रूरत है। ये सब निरर्थक बातें हैं। ऐसे किसी भी चैनल पर, ऐसे किसी भी वीडियो पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री जी के चरणामृत से कार्य करते हैं, उनका चरणामृत पीते हैं, उन्हीं के आशी वचनों, उन्हीं की छत्र छाया में रहते हैं। उन्हें रुपए पैसे की धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं। रुपए पैसे तो उनके सामने ऐसे पड़ा हुआ है, लौट रहा है, एक इशारे पर पता नहीं क्या हो जाए, क्या कर दें भक्तजन, इसका अंदाजा भी नहीं है किसी को। वो किसी से कोई भी सेवा नहीं लेते, सिर्फ आज तक दिया ही है, लिया कुछ नहीं, पूरा जीवन बीत गया। तो कृपा करके जो भी चैनल वाले अपने चंद व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, कदापि ना करें, पाप के भागी ना बनें, क्योंकि हजारों लाखों भक्त
गुरुदेव भगवान को देख कर जीते हैं, उसमें से ये दास भी है। हमारे गुरुदेव भगवान हमारे लिए सब कुछ है। रात में सोते भी उनको सोच के हैं और सुबह उठते भी हैं तो बस उनके लिए। इसलिए इस प्रकार की भ्रामक प्रचार को बंद करें। अब बात करते हैं कि गुरुदेव भगवान की जो पदयात्रा है वो संभवतः क्यों बंद हुई, किन कारणों से बंद हुई। देखिए, विशेष कारण क्या है ये तो हमें भी नहीं पता है। बस श्री जी की कृपा से जो मन में विचार आता है वो आपसे, क्योंकि मन में ऐसा उबाल है, मन में ऐसी चल रहा है जो कि अगर हम आपसे डिस्कस ना करें तो किससे करें। तो जो मन में विचार आता है कि 17 मई से ही गुरुदेव भगवान ने ऐसा क्यों किया। देखिए, एक तो 17 मई से अधिक मास का प्रारंभ हुआ। अधिक मास आप जैसे जानते हैं कि इसका हमारे धर्म में बहुत अधिक महत्व है। जो भी कार्य, जो भी नाम जप, जो भी पूजा, जो भी अच्छा कार्य या बुरा कार्य, जो भी हम इस महीने में करेंगे उसका हमें अधिक फल मिलेगा। उसका नाम ही है अधिक मास। जो भी कार्य करें, अगर बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा और अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो एक विशेष कारण है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने काफ़ी समय से देखिए एकांत में रहना भी प्रारंभ कर दिया था। गुरुदेव भगवान जब सोबरी कुंड पर दर्शन सुबह देते थे, उसके पश्चात से एकांतवास में चले जाते थे और संध्या काल में जब सूर्यास्त होता था तब वहाँ से वापस आते थे। ये भी काफ़ी भक्तों को पता ही होगा। ठीक इसी प्रकार से जब अधिक मास आया, क्योंकि वो 3 वर्ष में एक बार आता, तो गुरुदेव भगवान ने ये फैसला लिया होगा संभवतः कि अधिक मास में हम एकांत में रहेंगे और मौन रखेंगे। दूसरा मुख्य कारण जो इस दास को लगता है कि गुरुदेव भगवान गर्मी का दूसरा मुख्य कारण जो इस दास को लगता है कि गर्मी अत्यधिक पड़ रही है। टेम्परेचर 44-45 डिग्री तक जा रहा है। ऐसे में श्री हित राधा केरी कुंज से पैदल यात्रा करके और सोबरी वन तक जाना गुरुदेव भगवान के काफ़ी जो है वो वाटर लॉस हो जाता है बॉडी से, जिसकी वजह से उनको अधिक जल पीना पड़ता है। और जब अधिक जल पीते हैं तो फिर डायलिसिस भी बार बार कराना पड़ती है, जिससे शरीर में, बॉडी में काफ़ी कमजोरी उत्पन्न हो जाती। ठीक इसी प्रकार जब एकांतिक वार्तालाप होता है तो उसमें 8-10 प्रश्न हो ही जाते हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर गुरुदेव भगवान देते हैं, जिससे कि गला सूखता है और जल की अत्यधिक आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि वैसे तो गुरुदेव भगवान को बिल्कुल नाप के ही जल पीने के दिया जाता है, लेकिन जब गला सूखेगा तो फिर थोड़ा सा जल बढ़ ही जाता है। इस स्थिति में डायलिसिस की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि गुरुदेव भगवान की जो किडनी है वो पूरी तरीके से फेल है, उससे बिल्कुल भी जल फिल्टर नहीं होता। इसलिए ये दूसरा मुख्य कारण है। और तीसरा मुख्य कारण जो विशेष तौर से है वो है अधिक मास में उत्पन्न हुई वृंदावन में अपार भीड़। जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो फिर उस भीड़ भाड़ से बचने के लिए एक सिमेट्री नहीं रह जाती है। जब गुरुदेव भगवान निकल रहे हैं तब भी भीड़ बढ़ती चली जा रही है, उसमें असुविधा बढ़ रही है उनको, जिससे कि डॉक्टर्स ने और जो भी गुरुदेव भगवान की सेवा में रहते हैं उन्होंने ये फैसला किया कि इनके लिए इस समय एकांत में रहना और कम बोलना अत्यधिक उपयोगी है। ये कुछ कारण जो इस दास को प्रतीत होते हैं वो हमने आपसे शेयर किए। गुरुदेव भगवान हमारे लिए एक अमूल्य निधि है। जैसे कि हम अपनी प्रिय वस्तु जो होती है उसको बहुत संभाल के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, ताकि वो चीज़ कोई देख ना पाए, हमारी कोई चीज़ वो खराब ना हो पाए, हम उसका उपयोग निरंतर कर सकें, जीवन पर्यंत वो हमारे साथ रहे। तो गुरुदेव भगवान हमारे लिए उस कीमती वस्तु से भी हजारों लाखों गुना उपयोगी हैं। हम उनको इस तरीके से नहीं देख सकते कि वो पीड़ा युक्त हों, वो परेशान हों और हम उनका लाभ उठाते रहें, उनसे प्रश्न पूछते रहें। इसलिए ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है कि हम इस समय को शांति से, सुगमता से व्यतीत होने दें। कोई बात नहीं, हमारे गुरुदेव हमारे साथ ही हैं। वो जहाँ भी रहें खुश रहें, प्रसन्न रहें और आनंद से रहें। और जो ये बातें करी आ रही हैं कि गुरुदेव भगवान की तबीयत खराब है, उनकी डायलिसिस हो रही है, वो एडमिट है, निरर्थक है। देखिए, गुरुदेव भगवान की तबीयत तो खराब रहती ही है, वो हमेशा ही अपनी अस्वस्थता में आते हैं एकांतिक दर्शन देने, एकांतिक वार्तालाप करने, पद यात्रा करने, सिर्फ हम लोगों के लिए।
और हम लोगों ने उनके लिए क्या किया? हम लोग उनके लिए अलग अलग बातें निकाल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। वो हम लोगों की प्रसन्नता के लिए आते हैं, अपने शरीर में अपार कष्ट होते हुए भी, क्योंकि जब उनकी डेली डायलिसिस हो रही है तो डेली डायलिसिस वाला व्यक्ति उठने बैठने के काबिल नहीं होता है। ये तो श्री जी उनको इतनी शक्ति प्रदान करती हैं, उनके मन में एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करती है, ऐसा भाव उत्पन्न करती है कि वो अपनी कृपा बरसाने हम सबके बीच आ जाते हैं। हमको चाहिए कि हम इस महीने का वेट करें, इस समय का वेट करें, और बस हमको सिर्फ एक ही कार्य करना है कि अपनी श्री जी के चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे श्री जी, हमारे गुरुदेव भगवान को शक्ति प्रदान करें। वो हमारे लिए सब कुछ हैं। उनको हमेशा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, आनंद से रखें। दर्शन चाहे वो जब भी दें या ना दें, बस जहाँ हों खुश रहें, आनंद से रहें, अपनी कृपा हम सभी पर बरसाए रखें। ऐसी ही आशा ये दास करता है, और हमारे जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं उनसे सभी से आशा करता है, सभी भक्तजनों से आशा करता है कि सभी उनके लिए प्रार्थना करें, सभी ऐसी भावना करें, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी हम भावना करेंगे प्रभु से, जो उस भाव से अपने गुरुदेव के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, ऐसा भाव हमारे प्रभु ज़रूर अत्यंत स्वीकार करेंगे। ऐसा भाव हमारे प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे, हमारे श्री जी अवश्य स्वीकार करेंगे, और वो हमको दर्शन देने पुनः आएँगे, हमसे बातचीत करने, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने हमेशा की तरह अवश्य आएँगे। ऐसी आशा हम श्री जी के चरणों में करते हैं। मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, किसी नई बात के साथ, किसी नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।